देखिए ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? अनुवाद। बोलो। यहाँ पे देखिए, सुनिए, ट्रांसलेशन का अर्थ क्या होता है? चल रहा है कुछ और, दिमाग तुम लोग का कहीं और। ट्रांसलेशन का हिंदी क्या होता है? अनुवाद। सुनिए, अनुवाद क्या होता है? ट्रांसलेशन इज दैट प्रोसेस इन विच वी कैन चेंज द ट्रांसलेशन इज दैट प्रोसेस इन विच वी कैन चेंज वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। समझ रहे हैं ना? अब जैसे देखिए, ट्रांसलेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों का डेफिनेशन लगभग सेम होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप समझिए बाबू, ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना सीखते हैं। तो इसमें हम लोग ना लैंग्वेज को कैसे एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलते हैं, उसी के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं। चेंज वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज, माने एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना, यही कहलाता है ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसलेशन में जो हमारी भाषा होती है, जो लैंग्वेज होता है, क्या होता है बाबू? क्या होता है? लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहेंगे? भाषा। तो कह रहा है कि ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक भाषा को बात का एक दिन तुम लोग को एक भाषा को क्या करते हैं? दूसरी भाषा में बदल। ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम एक भाषा को दूसरी भाषा में क्या करते हैं? बदलते हैं। तो एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहते हैं कि मैं तुम्हें जानती हूं, मैं तुम्हें जानती हूं, मैं तुम्हें जानती हूं। ठीक है। तो मैं तुम्हें जानती हूं, ये कौन सा भाषा हो गया? ये तो हिंदी हो गया। अब इस चीज को अगर इसको इंग्लिश में आपको इसको बदलना, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपके पास डिक्शनरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिक्शनरी। डिक्शनरी को कहते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर। ट्रांसलेशन बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपके पास शब्दकोश का ज्ञान होना चाहिए, माने आपका वर्ड पावर ठीक होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता हो कि जानना का क्या होता है, तुम का क्या होता है, मैं का क्या होता है, तो क्या आप ट्रांसलेशन बना पाएंगे? तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए शब्द का ज्ञान चाहिए। किसका ज्ञान चाहिए? शब्द के ज्ञान को शब्दकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और शब्दकोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिक्शनरी। डिक्शनरी का हिंदी क्या होता है? शब्दकोश। शब्द के ज्ञान को शब्दकोश कहा जाता है। आप लोग बचपन में वर्ड मीनिंग याद करते थे ना, लेकिन अभी आप लोग याद करते हैं, इसीलिए आपकी दुर्दशा ऐसी है। चलिए देखिए, और दूसरा है, पहले तो आपका है शब्द का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। ग्रामेटिकल नॉलेज क्या होना चाहिए? ग्रामेटिकल क्या होने चाहिए? नॉलेज। यानी कि आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण की क्या होनी चाहिए? ज्ञान होनी चाहिए। ये दो चीजें हैं तो आपको ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रांसलेशन ये इसी दो चीज से बना है। समझ रहे हैं ना? किससे? वर्ड पावर से। कौन सो गई जी? कौन सोई है? क्या हुआ है? तो बताइए। अरे लड़ जाओ, क्या हुआ है? झूठा झूठी करना है क्या? नहीं सर। चल रहा क्या? मैं तुम्हें जानती हूँ, बताइए मैं का क्या होगा? आई होगा। अब देखिए, ट्रांसलेशन बनाते समय कौन कौन सी बात का आपको ध्यान रखना है। कभी भी कोई ट्रांसलेशन बनाएंगे ना, तो इंग्लिश में सबसे पहले उसमें क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को किससे डिनोट किया जाता है जी? एस से। ठीक है। दूसरा आपको ना वर्ब को ध्यान में रखना होता है। दूसरा क्या ध्यान में रखना? देखिए, कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन रहे, उससे देख करके घबराना नहीं। बस यही तरीका है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब लिख लीजिए और जो आए बचे उसको बाद में लिख दीजिए। यही ट्रांसलेशन का नियम होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और वर्ब लिख देना है, जो बचे उसको बाद में लिख देना है। तो बताइए, सबसे पहले मैं का लिखना है, तो मैं का क्या हो गया? आई। अब वर्ब लिखना है तो जानना का क्या होता है? नो होता है। और जो बचे उसको लिख देना है, तो क्या बचा? तुम का क्या होता है?
यू, बस इसमें फुल स्टॉप लगा देना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब, और जो बचेगा उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिख देना है। बिना पंक्चुएशन का आप अगर सब कुछ लिख दिए हैं, सब कुछ लिख दिए हैं, लेकिन फुल स्टॉप अगर आप छोड़ दिए हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, बस ये क्या हो जाएगा, जब तक आप किसका प्रयोग नहीं करते हैं, फुल स्टॉप। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आपको सेंटेंस दिया हो कि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको शब्द और ग्रामर का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले बताइए हम लोग का क्या होता है, वी होता है। ट्रांसलेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और वर्ब लिखना है। क्या बताइए, अंग्रेजी वर्ब है, अंग्रेजी लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है ट्रांसलेशन बनाते समय कि बस यहाँ से शुरू करेंगे और वर्ड लिखते जाएंगे तो ट्रांसलेशन बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग का लिख देंगे वी, अंग्रेजी का लिख देंगे इंग्लिश, और सीख रहे हैं तो लर्निंग, तो वी इंग्लिश लर्निंग, समझ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। जब भी आप वर्ब का जब बात आएगा ना तो आपको टेंस देखना है। क्या देखना है, क्योंकि वर्ब के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो आपको ना टेंस देखना है। तब बताइए यहाँ पे रहा है, रही है, रहता है, तो वह कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा वर्ब लगता है, इज एम आर प्लस बी4, तो वी के साथ क्या लगाइएगा, वी के साथ क्या लगाइएगा, आर, आर लिखिएगा। अब V4 लिखना है, तो लर्न है तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। तो देखिए सब्जेक्ट और तो वर्ब लिख दिए, सब्जेक्ट भी लिख दिए और क्या लिख दिए, तो बचा क्या, इंग्लिश। तो इंग्लिश को आप क्या कहेंगे, इंग्लिश को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है वो कौन सा वॉइस होता है, पैसिव। और जो सब्जेक्ट से शुरू होता है उसे एक्टिव है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो सेशन स्टार्ट करेंगे आज से कंटिन्यू हम लोग 2-3 दिन तक ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। धरती का ऐसा कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा जो हम लोग नहीं बनाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि ट्रांसलेशन से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, कभी कभी 7-8 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, 7-8 नंबर का। और ये बॉस नहीं 100 नंबर का, 100 नंबर का पूछ देगा। चलिए एक ट्रांसलेशन हम आपसे पूछेंगे, आपको बताना है कि वह ताजमहल देख चुकी है। वह ताजमहल देख चुकी है। एक आदमी कोई खड़े होकर बताएंगे, एक आदमी, जी हाँ, सी हैव सीन द ताजमहल। कभी कभी हम लोग इतने खुश होते हैं ना कि खुशी में पैर मुचुक जाता है, वही हाल इसका है। हाँ हैज होगा, हैज नहीं होगा क्या, सी के साथ कभी हैव लगेगा, देखिए सी के साथ हैव नहीं लगता है, ठीक है, सी के साथ हैज लगता है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कौन सा वर्ब। अच्छा कौन सा टेंस है बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ट्रांसलेशन बैठ जाइए, सही है। ट्रांसलेशन बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, पहला कि हमको शब्द का ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए आप जानते हैं कि ही मतलब भी वह होता है, सी मतलब भी वह होता है, लेकिन यहाँ पे चुकी है तो यह किसको दर्शा रहा है बताइए, फीमेल को दर्शा रहा है कि नहीं। अगर कहें देखिए, अगर कहें कि वह खा चुका है, वह खा चुका है, तो बताइए सबसे पहले क्या लिखेगा, ही हैज, ईट का भी ईटन हो जाएगा। है सुनिए, अगर कहें कि वे लोग सुबह से सड़क पर दौड़ रहे हैं, वे लोग सुबह से सड़क पर दौड़ रहे हैं। अब देखिए सुनिए, ट्रांसलेशन कितना भी बड़ा हो, यहां से लेकर आपके घर तक भी हो, तभी भी आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना। करना क्या है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। ट्रांसलेशन में पहला काम होता है सब्जेक्ट को लिखना,
और दूसरा काम होता है लास्ट वाला वर्ड जो वर्ब है उसको लिखना, बीच में क्या है उससे कोई मतलब नहीं। तो बताइए सबसे पहले वे लोग का क्या होगा, वे लोग का दे होगा, तो यहाँ पे दे लिख लीजिए। अब आप बताइए कि वे लोग सुबह से सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो चाहे दिया हो दौड़ रहे हैं, चाहे दिया हो दौड़ते रहे हैं, ये दोनों एक ही टेंस है क्योंकि इसमें सुबह से दे दिया है। और आपको हम बताए थे कि सिंस फॉर का प्रयोग जो होता है हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। ये बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बताइए वे लोग का क्या होगा, दे के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आर लगता है, हैज हैव लगता है, तो दे के साथ क्या लगेगा? अच्छा हैव किसके साथ लगता है? अनेक के साथ। हैज किसके साथ लगता है? वह एक के साथ। वह से कितने का बोध होगा? एक का। वह का बहुवचन क्या होता है? विल। तो दे के साथ क्या होगा? हैव। हैव के बाद आप क्या यूज करिएगा? बीन। अब दौड़ रहे हैं तो क्या होगा? रनिंग। इधर से आपको सजाना है, इधर से लिखना है, तो पर का क्या होता है? ऑन। ऑन द रोड। सुबह से, तो से के लिए सिंस, क्या हो जाएगा? मॉर्निंग हो जाएगा। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे हैव बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत हो रहा है? अगर आपको टेंस पता हो, वर्ड मीनिंग पता हो, वर्ड का सीक्वेंस पता हो कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है, फिर पंक्चुएशन लिखना है। मैंगो ये मॉर्निंग है ना, तो मॉर्निंग के बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है? फुल स्टॉप। तो अभी तो आज नॉर्मल हम आपको ट्रांसलेशन का डेफिनेशन बता दिए, कुछ ट्रांसलेशन बता दिए। कल हम आपको बहुत सारा स्ट्रक्चर बताएंगे जो एग्जाम में आपको ट्रांसलेशन जिसपे पूछेगा। समझ रहे हैं ना? कल से हम लोग का सेशन चलेगा केवल और केवल किसका? ट्रांसलेशन का। लगभग हम आपको 200 से 250 ट्रांसलेशन बनवाएंगे, 200 से 250 ट्रांसलेशन। क्लास कोई अब्सेंट नहीं करेगा। रीजन ये है कि अगर आपको ट्रांसलेशन बनाने आ गया तो आपको इंग्लिश बोलने आ गया। और देखिए आप इतने दिन तक क्या पढ़े हैं, लेकिन अगर आपसे कोई ट्रांसलेशन पूछता है, अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आपका सारा पढ़ाई क्या है? जीरो है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ट्रांसलेशन लास्ट में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आपको ग्रामर का अब बहुत सारा चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, वर्ब पढ़ चुके हैं, टेंस पढ़ चुके हैं, वॉइस पढ़ चुके हैं, नारेशन पढ़ चुके हैं, रिमूव टू पढ़ चुके हैं, डिग्री पढ़ चुके हैं, पंक्चुएशन पढ़ चुके हैं, बहुत सारा चैप्टर हमने आपको क्या कर दिया है। अब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना तो धड़ल्ले से आपका ट्रांसलेशन बनेगा। बात समझ रहे हैं? कल से हम लोग ट्रांसलेशन को देखेंगे, ठीक है?